दोस्तों, बिहार एसटीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इस वीडियो में आपको मैं पूरी प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बिहार एसटीटी का फॉर्म आपको भरना है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बात करूंगा। किसी को पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है या पेपर 2 के लिए अप्लाई करना है, वो कैसे करेगा। इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कोई है तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, साथ ही में इसका फ़ोटो अपलोड करना है। कई बार ये सब कारण से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और आगे चलकर आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाता है। तो सभी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो यकीन मानिए कहीं भी फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अपडेट आप तक आगे मिलते रहे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप ऑफिशियल साइट पे आ सकते हैं। साइट पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। इसको यहाँ पे कैंडिडेट नेम पे अपना नेम इंटर कीजिएगा, उसके बाद अपना मिडिल नेम इंटर कीजिएगा, उसके बाद अपना लास्ट नेम इंटर कीजिएगा। मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा और स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगा और आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है या फीमेल। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद उसको कंफर्मेशन कर लेना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी इंटर करना है। उसके बाद उसको कंफर्मेशन करना है। कंफर्मेशन करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक कैप्चर फिलअप करना है यहाँ पे। उसके बाद कैप्चर फिलअप करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे फिलअप करना है मोबाइल वाला, और जीमेल वाला यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इंटर करने के बाद वैलिडिटी ओटीपी पे क्लिक करना है और ईमेल ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है, उसको भी वैलिडिटी ओटीपी पे क्लिक करना है। ईमेल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है उसको वेरीफाई करना है, सही है गलत। सही है तो उसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और अपना जेंडर सही है तो उसको भी चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका नाम भी सही है तो इस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आपका लास्ट नेम भी सही है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर भी सही है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। ईमेल भी सही है तो क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, इसको ओके कीजिएगा। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है और पासपोर्ट जनरेट होता है, उसको स्क्रीनशॉट या नोट करके रख लीजिएगा। जब आगे स्कोर कार्ड चेक करना होता है तो इसी एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे ज़रूरी से ज़रूरी नोट कर लीजिएगा और पासपोर्ट को भी नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसको क्लोज कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर्सनल डिटेल्स में आते हैं। यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगा। यहाँ पे अपने पिताजी का नाम इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम अपने माताजी का नाम इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद नेशनैलिटी यहाँ पे इंडियन को सिलेक्ट कर लेना है और आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। अगर आप बिहार से आते हैं, बिहार स्टेट से आते हैं तो यस क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नो क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे किस भाषा में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। जनरल से आते हैं, बैकवर्ड बीसी से आते हैं या ईबीसी से आते हैं या SC ST से आते हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स, अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक का नाम यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा, अपने ब्रांच का नाम भी यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद IFSC कोड इंटर कर लीजिएगा। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपके बॉडी में कहीं पे अगर कटा हुआ या तिल है तो उसका निशान है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके हाथ में कट का निशान है तो
कट मार्क ऑफ ऑन द हैंड यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाइएगा। यहाँ पे आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो उसका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। अगर नहीं देना चाहते हैं तो इस पर नो क्लिक कीजिएगा। अगर आप पैन कार्ड देना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे नंबर इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद पैन कार्ड पे जो भी नाम हो यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। अगर नहीं देना चाहते हैं तो नो क्लिक कीजिएगा। ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं तो यस क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नो क्लिक कीजिएगा। और वोटर कार्ड को भी देना चाहते हैं तो यस क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नो क्लिक कीजिएगा। पासपोर्ट को भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा नो क्लिक कीजिएगा। अगर आप बैंक पासबुक को देना चाहते हैं तो यस क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पासबुक नंबर यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। अगर नहीं देना चाहते हैं तो नो क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे आप सरकार के द्वारा आपके पास कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ है तो यहाँ पे यस क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी टाइप में राशन कार्ड आपके पास है तो यहाँ पे राशन कार्ड आप क्लिक कीजिएगा और उसका राशन कार्ड का नंबर एंटर कर लीजिएगा। नहीं है तो इसको भी नो क्लिक कीजिएगा, कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है, सेव नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में अगर वो जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उसका नंबर इंटर कर लीजिएगा, अगले स्टेप में नहीं आ पाइएगा। यहाँ पे आपके घर में कोई भी सर्विस मैन है तो यस क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नो क्लिक कीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो यस क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नो क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस इंटर कर लेना है। एड्रेस इंटर करने के बाद यहाँ पे अपना नेशनल कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड इंटर कर लेना है। पिन कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और कॉस्पेंडेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस क्लिक कीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइएगा और सेव नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में। यहाँ पे पूछा जाता है आप फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करते हैं या सेकेंड पेपर के लिए, वो यहाँ पे पूछा जाता है। अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर को क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। अगर जिस भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए होंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, वो सबसे बेहतर होता है। और बीएड में कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई किए थे वो यहाँ पे सिलेक्ट, उससे ही रिलेटिव सिलेक्ट कीजिएगा, वो आपके लिए बढ़िया होता है। तो विषय सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप पेपर टू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप बीएड और ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट लिए थे वो उससे रिलेटिव यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। और पेपर 1 और 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तीसरे वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। और पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट को रखना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट को यहाँ पे रखना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद नोट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और बीएड का जरूरी मैंडेटरी होना चाहिए, अन्यथा आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, आपको सहायता मिलेगी। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे आप किस यूनिवर्सिटी से अपना 10th पास किए हो यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा, जैसे BSEB पटना। उसके बाद उस स्कूल का नाम लिखिएगा जिस स्कूल से आप पास आउट हुए थे। उसके बाद यहाँ पे उसका रोल कोड यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना 10th के मार्कशीट में जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको परसेंटेज में मिला था मार्क्स या ग्रेड में या CGPA में, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने यहाँ पे आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए थे वो यहाँ पे इंटर करना है। और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम कितने मार्क्स का हुआ था वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आप
किस वर्ष पास आउट हुए तो वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप फर्स्ट डिवीज़न आए थे या सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, वो यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पे आप इंटरमीडिएट किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद अपना रोल कोड यहाँ पे इंटर करना है और अपना रोल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे स्पेशलाइजन में आप 12th में किस सब्जेक्ट से पढ़ाई किए थे, हो सकता है आप साइंस से किए होंगे या आर्ट्स से या कॉमर्स से, वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद आपका मार्क्स परसेंटेज में आया था या ग्रेड में या सीजीपी में, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका 12th में कितना मार्क्स आया था वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद आपका कितना मार्क्स का था एग्ज़ाम वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपका टोटल परसेंटेज यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद आप 12th किस वर्ष पास आउट हुए तो यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आप कौन सा डिवीज़न आए थे वो यहाँ पे इंटर कर लेना है, फर्स्ट या सेकेंड। उसके बाद ग्रेजुएशन में आप किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए तो वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आप किस कॉलेज से पास आउट हुए थे वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद रोल कोड आपका क्या था वो भी यहाँ पे इंटर कर लेना है और रोल नंबर क्या है वो इंटर कर लेना है। और आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास आउट हुए वो आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पढ़े हैं, बीए, बीएससी, एमसी या किस भी सब्जेक्ट से पढ़े होंगे यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद आपका मार्क्स ग्रेड में आया है या परसेंटेज में वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपका ग्रेजुएशन में टोटल कितना मार्क्स आया था वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स का था एग्ज़ाम वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद आपका परसेंटेज शो कर जाएगा। उसके बाद आप किस वर्ष ग्रेजुएशन पास आउट हुए वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन में कौन सा डिवीज़न लाए थे, फर्स्ट या सेकेंड, वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप पीजी में आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और आपका कॉलेज का नाम क्या था वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे रोल कोड अपना यहाँ पे इंटर करना है और रोल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। और स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे आप किस सब्जेक्ट से पीजी किए थे वो यहाँ पे इंटर करना है। बीएससी, हिस्ट्री, एमसीए, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे जिससे आप पढ़ें वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपका मार्क्स किस ग्रेड में आया था वो या परसेंटेज में या सीजीपीए में वो यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद अपना आपका कितना मार्क्स आया था वो यहाँ पे इंटर करना है और कितने मार्क्स का था वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रेड शो हो जाएगा। इसके बाद आप किस वर्ष पीजी पास आउट हुए वो यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद पीजी में आप कौन से डिवीज़न लाए थे वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद वैसे ही बीएड में आप किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए और यहाँ पे इंटर करना है और किस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं वो यहाँ पे इंटर करना है। आपका रोल कोड क्या था वो यहाँ पे इंटर करना है और रोल नंबर क्या था वो यहाँ पे इंटर करना है। और आप परसेंटेज में मार्क्स लाए थे या सीजीपी में या ग्रेड में वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद अपना मार्क्स यहाँ पे कितना मार्क्स आपको बीएड में आया था वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपका टोटल मार्क्स बीएड में कितना था एग्ज़ाम के समय वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आप किस वर्ष बीएड पास किए थे वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद बीएड में आप कौन सा डिवीज़न लाए थे वो यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद एनी अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यहाँ पे इंटर करना है और सेव नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। सेव नेक्स्ट करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन सेव हो जाता है। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड में। यहाँ पे आपका फ़ोटो रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करने बोल रहा है। वो 80 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए और यह फ़ोटो कलर में अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे अपलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कलर्स पासपोर्ट साइज फ़ोटो में ही अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अगर आपका फ़ोटो 80 KB से कम या 200 KB से ज़्यादा है तो यहाँ पे गूगल पे सर्च कीजिएगा रिसाइज इमेज। सर्च करने के बाद फर्स्ट आइकन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कितने KB में चाहते हैं वो पहले यहाँ पे रिसाइज इमेज कर लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे आपका कितने KB में फ़ोटो बना है यहाँ पे देख लीजिएगा। 100 KB यानी 80 KB या 200 KB के बीच में है तो ये फ़ोटो अपलोड हो सकता है। अगर आपका फ़ोटो 80 KB के नीचे ही रहता है तो इसको विड्थ और हाइट को इंक्रीज कीजिएगा तो आपका फ़ोटो उसके साइज में आ जाएगा। तो ऐसे ही आप फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर 50 KB टू 200 KB के बीच में रहना चाहिए। यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट सिलेक्ट किए होंगे EBC PC का, तो यहाँ पे उसका NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए क्लिक ऑन द अपलोड पे क्लिक कीजिएगा तो अपलोड हो जाएगा। उसको देखने के लिए यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे उसका फ़ोटो शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। चेक हेयर अपलोड पे 100 KB से 2 MB में PDF में अपलोड करना है और इसको भी PDF में अपलोड करना है, NCL को भी। और 10th क्लास का सर्टिफिकेट, इसको भी अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट का फ़ोटो कॉपी कराकर उसके नीचे से अपना साइन कर लीजिएगा। उसके बाद ही अपलोड कीजिएगा। उसके बाद अपना 10th का मार्कशीट भी वैसे ही सिग्नेचर करके ही अपलोड करना है, फ़ोटो कॉपी करके ही, तभी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद 12th का भी सर्टिफिकेट वैसे ही अपलोड करना है 100 KB से 2 MB के बीच में। और अपना ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट वैसे ही, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वैसे ही अपलोड करना है 100 KB से 2 MB के बीच में। फ़ोटो कॉपी करके सिग्नेचर करके ही अपलोड करना है। और अपना B.Ed का भी वैसे ही स्कोर कार्ड और मार्कशीट वैसे ही अपलोड करना है। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए और यहाँ पे पेमेंट मोड पे, ऑनलाइन मोड पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपका नाम और पेमेंट कितना लग रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद कैप्चा फिलअप कर लीजिए। कैप्चा फिलअप करने के बाद एक बार प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक कर लीजिए कि आपका फॉर्म सही भरा हुआ है या गलत, वो देख लीजिए एक बार। आपको टोटल डिटेल्स एक बार देख लीजिए सही या गलत, और सही होगा तो उसका डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन एक डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद बैक टू फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा और पर्सनल डिटेल्स देख लीजिएगा, सही होगा तो सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपना एडिशनल डिटेल्स देख लीजिएगा सही है गलत। उसके बाद अपना कॉमर्शियल डिटेल्स देख लीजिएगा। उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट पेमेंट पे आइएगा और यहाँ पे एग्री वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा और कैप्चा फिलअप कीजिएगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा और उसको आपका टोटल अमाउंट 960 है, उसको पे वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप UPI माध्यम से करना चाहते हैं या क्रेडिट से या नेट बैंकिंग से, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप UPI माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे व्यू QR कोड यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपने UPI ऐप फ़ोन पे या गूगल पे या अन्य किसी ऐप से यहाँ पे उसको स्कैन कर लीजिएगा और पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको एक पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा, उसको हर हाल में रख लेना है और डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप किए उसको भी डाउनलोड करके हर हाल में रख लेना है। फॉर्म भरने के बाद आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा सिलेबस का, जिस भी सब्जेक्ट को वहाँ पे चॉइस किए थे उसके हिसाब से अपना यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लीजिएगा सब्जेक्ट का, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।